हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ शिक्षण विधियाँ एवं उनके प्रतिपादक। किस शिक्षण विधि के कौन प्रतिपादक हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। ये एक प्रश्न अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये जो शिक्षण विधि है इसके प्रतिपादक कौन है। इस वीडियो को देखने के बाद आप शिक्षण विधि एवं उनके प्रतिपादक से पूछे जाने वाले सवाल जरूर सॉल्व कर सकेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। शिक्षण विधि एवं उनके प्रतिपादक। पहली शिक्षण विधि है मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि छोटे बच्चों को कैसे शिक्षण दिया जाए इस पर आधारित है। इसकी प्रतिपादक जो थी वो थी मारिया मॉन्टेसरी। ये प्रश्न अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मॉन्टेसरी पद्धति के जन्मदाता कौन थे या इसकी प्रतिपादक कौन थी। तो आंसर होगा मारिया मॉन्टेसरी। दूसरी विधि है किंडरगार्टन विधि। ये भी छोटे बच्चों के लिए प्रयोग की जाती है कि कैसे उनको शिक्षण दिया जाए। ये इसके जो प्रतिपादक थे वो थे फ्रेडरिक विलियम फ्रोबेल। ये प्रश्न भी एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन थे। तो कौन थे? फ्रेडरिक विलियम फ्रोबेल थे। थर्ड है खेल विधि। खेल विधि जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें खेल के द्वारा बच्चों को शिक्षण दिया जाता है। इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं हेनरी कोल्डवेल कुक। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसका भी अक्सर पूछा जाता है कि खेल विधि के जो है वो प्रतिपादक कौन है। चौथा है डाल्टन विधि। ये भी अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है। तो डाल्टन विधि के प्रतिपादक हैं हेलन पार्कहर्स्ट, जो है इसकी प्रतिपादक थी। पांचवा है पर्यटन विधि। पर्यटन विधि में क्या होता है कि पर्यटन कराकर लोगों को, बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे शिक्षण देने के लिए उन्हें पर्यटन कराया जाता है। जैसे ताजमहल के बारे में पढ़ाना है तो पहले ताजमहल घूमने जाएंगे, उन्हें घुमाएंगे, उसके बाद ताजमहल के बारे में बताएंगे। या पहाड़ के बारे में बताना है तो पहले पहाड़ को दिखलाएंगे, उसके बाद उनको उसके बारे में पढ़ाएंगे। तो पर्यटन विधि के जो जन्मदाता हैं या प्रतिपादक हैं वो कौन है? पेस्ट्रोलॉजी। 6 है खोज विधि, जिसे ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, खोज करके किसी चीज़ की खोज करके उसके बाद उससे जो शिक्षण प्राप्त होता है उसको बोलते हैं खोज विधि। इस विधि के जन्मदाता थे आर्मस्ट्रॉन्ग। 7वीं है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक हैं सुकरात। प्रश्नोत्तर विधि में क्या होता था कि स्टूडेंट जो है वो टीचर से प्रश्न करता था और टीचर उत्तर दिया करता था। इसी विधि को प्रश्नोत्तर विधि कहते हैं। ये प्राचीन विधियों में से एक है। 8th है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि नाम से ही जैसे कोई प्रोजेक्ट बच्चों को दे दिया जाता है, उसको उन्हें करना रहता है और उसी से वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो इस विधि के जन्मदाता कौन थे, प्रतिपादक कौन थे? विलियम हेनरी किलपैट्रिक। इन्होंने प्रोजेक्ट विधि के बारे में बताया था। 9वां है वैज्ञानिक विधि। इसके प्रतिपादक हैं गुडवॉर स्कैट्स। 10वीं है समस्या समाधान विधि। इसके प्रतिपादक भी सुकरात हैं। पहले एक समस्या उत्पन्न की जाएगी, फिर उसके बाद उसका समाधान किया जाएगा। ये जो है वो विधि बताई है किसने? सुकरात ने। सूक्ष्म शिक्षण विधि। सूक्ष्म शिक्षण विधि किसने दी है? रॉबर्ट ने। 12वां है मूल्यांकन विधि। इसे दिया है J.M. राइस ने, इसके प्रतिपादक हैं। 13वां है प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत। जो प्रोजेक्ट प्रणाली है उसके जो प्रतिपादक हैं वो कौन थे? किलपैट्रिक थे। लेकिन जो प्रोजेक्ट प्रणाली में करके सीखना जो वो है वो किसने दिया है? जॉन डीवी ने दिया है। 14वां है इकाई उपागम। इकाई उपागम की जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? H.C. मॉरिसन। 15वां है विनेटिका विधि। इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं कार्लटन वाशबर्न। 16वां है ड्रैकॉली शिक्षण विधि। इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं प्रोफेसर ड्रैकॉली। ब्रेल पद्धति। इसके प्रतिपादक कौन है? लुई ब्रेल। 18वां है प्रक्रिया विधि। इसके प्रतिपादक हैं केमेनियस। 19वीं है बेसिक शिक्षा विधि पद्धति। बेसिक शिक्षा पद्धति किसने दी है? महात्मा गांधी ने दी है। ये भी अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 20वां है समाज मित्ति विधि। इसको दिया है एल मोरेनो ने।
21वीं है आगमन विधि। आगमन विधि को अरस्तु ने दिया है। 22वीं है निगमन विधि। निगमन विधि को दिया है भी अरस्तु ने ही दिया है। 23वीं है हर्बर्ट विधि। इसके प्रतिपादक भी जो है नाम से ही है, हर्बर्ट ही है। 24वीं है प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि के जो प्रतिपादक हैं वो हैं वुडवर्थ। 25वीं है संवाद विधि। संवाद विधि जो है ये प्राचीन विधियों में से एक है और इसके प्रतिपादक हैं प्लेटो। 26वीं है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि या बाह्य अनुदेशन विधि। इसके प्रतिपादक हैं BF स्किनर। 27वीं है साखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि या आंतरिक अनुदेशन विधि। इसके प्रतिपादक हैं नॉर्मन ए क्राउडर। 28वीं है अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन। इस विधि के जो प्रतिपादक हैं वो हैं थॉमस F गिलबर्ट। 29वीं है वोटिविया विधि। इसके प्रतिपादक हैं जॉन कैनेडी। 30वीं विधि है ओविड विधि। इसके प्रतिपादक हैं प्रोफेसर ड्रेकॉली। प्रोफेसर ड्रेकॉली का पूरा नाम ओविड ड्रेकॉली था, तो ये ओविड विधि भी उन्हीं के नाम पर है। और एक और अलग से विधि है दूसरी ड्रेकॉली विधि, वो भी इन्हीं के नाम पर है। इन सारी विधियों का नाम जानना और उनके प्रतिपादक जानना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी इसमें से कुछ ही विधियां हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं। तो वो कौन कौन सी विधियां हैं? पहली जो है वो मॉन्टेसरी विधि है। उसके बाद किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक भी पूछे जाते हैं, खेल विधि के, डाल्टन विधि के, पर्यटन विधि के। खोज विधि को कभी कभी ह्यूरिस्टिक विधि नाम से भी पूछा जाता है कि इसके प्रतिपादक कौन है। प्रश्नोत्तर विधि, प्रोजेक्ट विधि, वैज्ञानिक विधि बहुत नहीं पूछी जाती है। उसके बाद ड्रेकोली शिक्षण विधि भी पूछी जाती है कभी कभी। ब्रेल पद्धति पूछी जाती है कि इसके प्रतिपादक कौन है। बेसिक शिक्षा पद्धति पूछी जाती है कि इसके प्रतिपादक कौन है। समाज मित्ति विधि पूछी जाती है कि इसके प्रतिपादक कौन है। आगमन विधि, निगमन विधि भी कभी कभी पूछी जाती है। हर्बर्ट विधि भी पूछी जाती है। संवाद विधि भी पूछी जाती है कि इसके प्रतिपादक कौन है। और रेखीय अभिक्रमित और साखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि भी पूछी जाती है कि इसके प्रतिपादक कौन है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।